वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं साथियों, आपको पता है। तो देखिएगा 1 से 9 जून 2024 तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। क्योंकि संडे को हम ओनली रिवीजन करते हैं तो ओनली क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। शानदार व्याख्या अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में रहती है साथियों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना जो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन और जानदार अपनी सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन और बड़ा ही गजब का और शानदार क्वेश्चन भाई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता रैंकिंग में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान रहा है पहले स्थान पर। साथियों सोशल मीडिया के अंदर है वो मतदान जागरूकता के मामला में राजस्थान पहले स्थान पर है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इनके यानी सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान पहले स्थान पर है जागरूकता के अंदर, मतदान के अंदर। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट है, ठीक है, रैंकिंग है। तो ये ध्यान रखना अभी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले की राजीविका समूह के द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों यानी सेनेगल व माली की महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो ये जो अफ्रीका देश के दो देश हैं, एक तो सेनेगल है एक माली देश है, इनकी महिलाओं को है वो यहाँ पर धौलपुर राजीविका समूह के द्वारा है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है साथियों। ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार और जानदार। वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद दाधिच साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये डॉक्टर शिप्रा नथानी को किसको दिया जाएगा भाई? तो 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद आदित्य साहित्य सम्मान डॉक्टर शिप्रा नथानी को दिया जाएगा। ध्यान रखना ये युवराज सिंह चूरू के हैं, जिनको साथियों क्या दिया गया? नेशनल टीचर अवार्ड है वो दिया गया है बेस्ट, यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए, ठीक है। और प्यारी कुमारी चौहान जो सी रिप्रेजेंट में है वो साथियों राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। ध्यान रखना सरपंच ये मंडावर की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतियोगियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के प्रतियोगियों ने जीते हैं 19 पदक। तो राजस्थान के प्रतियोगियों ने कितने 19 पदक है वो जीते हैं इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता के अंदर जो दिल्ली के अंदर आयोजित था साथियों। आगे देखिएगा इसके अलावा और फैक्ट बता देता हूँ। 16 से आपको ध्यान रखना राजस्थान में इस बार है वो 16वीं लोकसभा विधानसभा। राजस्थान में कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा। लोकसभा है वो साथियों 18वीं हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं साथियों 64 क्या है तो 64 साथियों ध्यान रखना हाल में जो जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर में है वो यहाँ पर 64 गोडाउन की है ये गणना की गई है। कितने? तो 64 गोडाउन की गणना है वो की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इस बार जो अपना 4 जून को मतदान हुआ मतगणना हुई थी उसके अंदर है वो अपने 29 है वो साथियों मतगणना के अंदर है वो बनाए गए थे राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 पदक वो राजस्थान ने जीते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? शानदार और जानदार भाई। तो कितनी भाई? 134। कितनी है? 134 है वो साथियों यहाँ पर क्या है बाघों की संख्या है राजस्थान के अंदर। आपको बता दूं मैं राजस्थान में टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो 5 टाइगर रिजर्व है और 6ठा साथियों प्रस्तावित है। 5 की अगर मैं बात करूं साथियों तो एक तो कौन सा आएगा? रणथंभौर आएगा। दूसरा अगर बात करूं साथियों मुकुंदरा हिल्स। अगर मैं बात करूं साथियों सरिस्का। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी। और एक ध्यान रखना अपना कौन सा? धौलपुर करौली। और 5वां धौलपुर करौली और एक है वो कुंभलगढ़ है वो साथियों प्रस्तावित है, यानी कि बहुत जल्द है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 6 अपने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल है वो 134 टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा साथियों 9 जून, आज वैसे 9 जून ही है, तो 9 जून को राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों यहाँ पर देखें तो जोधपुर में, जोधपुर के उम्मेद जो स्टेडियम के अंदर है वो साथियों राज मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत की जाएगी, ये ध्यान रखना भाई। तो जोधपुर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य पद पर रहते हुए किस शख्सियत का निधन हो गया है? तो नाम आता है डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी जो आरपीएससी के वर्तमान में तो सदस्य थे और पहले ये क्या रह चुके हैं भाई, तो पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका हाल में क्या हो गया है, निधन हो गया है अपने यानी वर्तमान सदस्य पद पर रहते हुए। तो ध्यान रखना, और आरपीएससी के ये सदस्य हैं साथियों, और आपको पता है ये जसवंत सिंह राठी, ठीक है। और वर्तमान में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय श्रोत्रिय, जो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, संजय श्रोत्रिय है वो साथियों वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। कमला बेनीवाल, ये भी ध्यान रखना भाई, राजस्थान की पहली महिला मंत्री साथियों, राजस्थान की दूसरी महिला विधायक। और साथियों अगर मैं बात करूं तो साथियों राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, इनका भी है वो हाल में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और ये गोरीर गांव झुंझुनू की थी साथियों कमला बेनीवाल, ये ध्यान रखना भाई। तो ये इनका भी हाल में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मोहनलाल कुम्हार, ये भी साथियों मोलेला गांव राजसमंद के थे साथियों, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है टेराकोटा कला के लिए। इनका भी 2023 के अंदर जुलाई में निधन हो गया था। और अंशुमान सिंह, इनका भी है वो निधन हो चुका है साथियों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो राजस्थान के है वो यहाँ पर क्या रह चुके हैं भाई ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट देश में किस स्थान पर रहा है? तो साथियों 11वें स्थान पर। राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में 11वें स्थान पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट जो सांगानेर के अंदर है, ये वर्तमान में अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। किस ग्रुप के द्वारा? अडानी ग्रुप के लिए है वो, यहाँ पर 50 वर्षों के लिए लीज पर वो ले लिया गया है। तो ये ध्यान अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। 11वें स्थान पर रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? नाम आता है सौम्या गुजर। तो साथियों सौम्या गुजर जो वर्तमान में है वो यहाँ पर जयपुर नगर जो निगम है यानी कि नगर पालिका की ये साथियों क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना चेयरमैन है यानी कि महापौर। और इनका जो वर्तमान में है इन्होंने सौम्या गुजर ने है वो यहाँ पर वर्ल्ड सिटी समिट के अंदर है वो सिंगापुर में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखना। नीरू यादव, ये भी साथियों लांबिया हीर जो झुंझुनू की है साथियों, और इन्होंने भी है वो हाल में जो यूएनओ की जो यानी कि जनसंख्या कोष जो आयोग के द्वारा जो मतलब समिट वो करवाया गया था, समिट थी, उसके अंदर है वो यहाँ पर नीरू यादव ने भाग लिया था। इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। प्यारी कुमारी चौहान ने भी हाल में यहाँ पर बात करें तो सी रिप्रेजेंट जो यहाँ पर जो 2024 होने वाला है उसके अंदर है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगी। आपको ध्यान रखना ये मंडावर राजसमंद से क्या है सरपंच है। और डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध जोधपुर से आता है जो बाल विवाह विच्छेद के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी आंकड़ों में खाद्य पदार्थों में इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान रहा है पहले स्थान पर। साथियों यहाँ पर सैंपल लेने के अंदर है वो राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान पहले स्थान पर, अगर आपसे मैं बता दूं तो ऊन उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, जो उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, जावार यानी कि गवार उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, और यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। और अगर बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। और अभी हाल में राजस्थान है तो यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन सैंपल के अंदर भी है वो राजस्थान पहले स्थान पर आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चांदी उत्पादन में भी राजस्थान वो पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है वो चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद निर्वाचित हो कर जाते हैं? तो आपको पता है राजस्थान से वो लोकसभा के अंदर 25 सदस्य है वो जाते हैं, और ये 25 सदस्य मैंने आपको अच्छे से बता भी दिए हैं। और राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं। टोटल है वो राजस्थान से वो कितने 35 सांसद है वो संसद के अंदर जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी की जीत दर्ज हुई है? तो ये साथियों यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की जीत हुई है साथियों, ध्यान रखना। तो यानी कि बाप की जीत हुई है भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसके कौन है भाई, जयकृष्ण पटेल की है वो जीत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिलाओं को हेल्थ एवं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के प्रति जागरूक करने हेतु किस विभाग के द्वारा वुमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? तो ये यहाँ पर किस विभाग के द्वारा? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा है वो वुमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था 3 जून को। ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन में हुआ? भाई स्टार लगा लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नाम आता है दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए वो यहाँ पर चयन किया गया है। ध्यान रखना, ब्राजील में होगा ये मुकाबला। और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिला सांसद बनी हैं? तो राजस्थान से 3 महिला सांसद है वो बनी है। साथ ही ध्यान रखना, संजना जाटव, महिमा सिंह और मंजू शर्मा। ये आपको ध्यान रखना, संजना जाटव भरतपुर से, महिमा सिंह राजसमंद से और यहाँ पर मंजू शर्मा जयपुर से है, तो यहाँ पर सांसद बनी है। तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में ने भीषण गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने है वो साथियों भीषण गर्मी और शीतलहर को देखते हुए यहाँ पर है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित है वो करने को कहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में हमने अच्छे से चर्चा है वो कर ली थी कल। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो साथियों 7 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने है वो यहाँ पर इसका शुभारंभ वो किया था साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा है वो जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा। जो गर्मी से है वो राहत मिलेगी, यानी कि बड़े पौधे है वो लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। अलवर नगर निगम आपको बता दूं 11वां, जो वर्तमान में 11 नगर निगम और 11वां है वो अलवर नगर निगम है वो राजस्थान का है साथियों। भरतपुर नगर निगम के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम राजस्थान का भरतपुर है, जबकि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है वो साथियों जयपुर नगर निगम है। इसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था जबकि भरतपुर ने बॉन्ड जारी किया था। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के अलपुझा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन है? तो नाम आता है के.सी. वेणुगोपाल। के.सी. वेणुगोपाल जो केरल के हैं साथियों, और केरल के जो अलपुझा लोकसभा से उन्होंने है वो कांग्रेस सीट से वो चुनाव जीता है लोकसभा का, और ये राजस्थान के क्या थे? राज्यसभा सांसद है वो थे। तो अब राज्यसभा सांसद की सीट और राजस्थान से खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर है वो अब नया सदस्य वो बढ़ेगा, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी सूचना। और राजस्थान में राज्यसभा सांसद कितने हुई? 10 राज्यसभा सांसद सदस्य है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना छिलकों वाली जो की किस्म किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई है? तो साथियों ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के द्वारा है वो यहाँ पर है वो बिना छिलकों वाली जो है वो तैयार की गई है, क्योंकि जो उत्पादन में राजस्थान है वो पहले स्थान पर। ये भी ध्यान रखना भाई, राजस्थान जो उत्पादन में पहले स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहाँ बनाया जाएगा? तो उदयपुर में है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग मॉडल रूम है वो बनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान बालिका टीम ने जीता कांस्य पदक। कौन सा पदक है? कांस्य पदक है वो जीता है राजस्थान बालिका टीम ने। और ये आज का प्रश्न आपके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है कि हाल ही में मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो मिस राजस्थान 2024 कौन बनी? आपके सामने वो ऑप्शन है हर्षिका बत्रा, वैष्णवी शर्मा, त्रुषि रॉय, अनिर्का जैन। तो बताइएगा भाई कौन सा इसका राइट आंसर होगा। शानदार और जानदार सेशन रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।